एक्सरसाइज 4.2 का ये है 17वां प्रश्न। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करना है। प्रश्न 17 का ये है चौथा प्रश्न। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर के गुणक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2√√2 है ना, 2√2। इससे क्या करेंगे पूरे समीकरण में हम भागा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे का हल करेंगे। देखिए तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है 2√2 है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक 2√2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देने पर। चलिए अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणक जो है क्या है तो 2√2 है। इससे हम क्या करेंगे पूरे समीकरण में भागा लगाएंगे, है ना, दाईं और बाईं दोनों तरफ भागा लगा लेंगे पूरे समीकरण में। चलिए तो भागा लगाते हैं। देखिए ये क्या है तो 2√2 और एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब बटा हम किससे भागा लगाएंगे तो 2√2 से, है ना। इस तरह से क्या करेंगे हम बारी बारी से सभी में भागा लगा देंगे। चलिए अब प्लस है, आगे क्या है √15x में भागा लगाएंगे 2√2 से, फिर प्लस √2 में भागा लगाएंगे 2√2 से बराबर 0 है। इसमें भी भागा लगाएंगे 2√2 से। यहां तक क्लियर। आइए अब देखिए आगे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको काट लेंगे पहले। अब देखिए यहाँ क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे √2 और 2√2 ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कैंसिल हो जा रहा है तो √2 और √2 ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस √15x। अब बटा में क्या बच गया 2√2 लिख लेंगे, प्लस यहाँ क्या बचा है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख लिए। और नीचे क्या बचा है तो 2 बचा हुआ है, लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से भागा देने पर क्या होता है तो 0 हो जाता है, तो बराबर में हम 0 लिख लिए। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए अब यहाँ क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस √15x अब बटा 2√2। इसको हम राइट साइड भेज देते हैं, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ जो है अब यहीं से थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए अब इसको क्या करना है हमें, इसको हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको किस तरह से तोड़ेंगे तो इस तरह से। देखिए a स्क्वायर क्या है x है ना, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर यानी x के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दशमलव का मतलब गुना a स्क्वायर प्लस 2a। a क्या है फिर तो a क्या है हमारा x है 2a। अब b, अब देखिए यहाँ पर हमको b ऐसा नंबर रखना है जो कि ये आ जाए √15x बटा 2√2 आ जाना चाहिए। तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पे देखिए √15x, यहाँ पे √15 तो रख लिए हम। ठीक है, √15 अगर रख लेते हैं तो ये हो जाएगा √15 यानी कि 2 अगर इसको गुना करेंगे तो अभी तो नहीं आ रहा है
तो क्या करते हैं, इसको हमको नीचे भी 2√2 लाना है, तो अगर 2 से 2 कट जाएगा तो हाँ, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 4√2 रख लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो 2√2 आ जाएगा, और √15 को x से गुना करेंगे तो √15x भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। तो a² + 2ab अब प्लस अब b², तो b किसको माने हैं, तो b हम इसको माने हैं, तो इसका स्क्वायर यानी कि √15 का √15 बटा क्या करेंगे 4√2 का स्क्वायर कर दिया। तो अब ये किस में टूट गया, a² + 2ab + b² में टूट गया। अब देखिए यहाँ पर यही चीज हमको करना होता है यहाँ पे कि ये जो b² लिखे हैं ये हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इसका वर्ग को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जोड़ लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो बराबर, अब ये जो b² है हम क्या करेंगे, बराबर के राइट साइड भी इसको जोड़ देंगे। तो बराबर के राइट साइड हम इसको जोड़ते हैं। देखिए तो √15 बटा 4√2 है ना, इधर भी लिख कर दिए, इधर भी लिख दिए। अब क्या है यहाँ पे माइनस, तो -1/2 है ना, यानी कि बराबर के बायां तरफ और बराबर के दायां तरफ दोनों तरफ हम क्या किए, √15 बटा 4√2 और √15 बटा 4√2 का वर्ग हम दोनों तरफ लिख दिए हैं। ऐसा करने से इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे आप देखिए ये क्या हो जाएगा। अब इसको पुनः क्या करना है हमें, तो a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पर हमें इसको वापस लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो a² क्या है, a² x है, तो x a² प्लस b², तो b क्या है हमारा, तो b है √15 अब बटा 4√2 है ना। अब इसको हम वर्ग कर दें, देखिए a² प्लस b, a² प्लस b यानी कि a प्लस b हो गया ना, a प्लस b का वर्ग यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना। देखिए a² ये लिए और b² ये लिए है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर दोनों पर वर्ग है, स्क्वायर है तो दोनों पर यहाँ भी स्क्वायर आ गया है, ऐसा हम लिख लिए। a प्लस b का होल स्क्वायर में भी ये आ गया है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर में ये आ गया है। अब क्या बचा है, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसी का जो है सूत्र यहाँ पे तोड़ के लिखा गया है, a² + 2ab + b² है ना। इसको हमने क्या किया, फिर से पुनः फॉर्मूला में लिख लिए। अब आगे देखिए क्या बच गया है, अब यहाँ पे बराबर की ये साइड बच गया √15 अब बटा 4√2 ये बच गया है, और -1/2। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x यानी कि x प्लस देखिए लिखेंगे x प्लस √15 बटा 4√2 का वर्ग बराबर। अब देखिए √15 यहाँ है, √15 गुना √15 कितना होता है 15। देखिए रूट को जब हम रूट से गुना करते हैं तो रूट कट जाता है, ठीक है, तो √15 गुना √15 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अगर √15 का स्क्वायर किए तो रूट खत्म, आ गया 15। अब देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर किए तो क्या आ गया, तो 4 चौक 16 आ गया। तो यहाँ तक क्लियर, 4 चौक 16 हम इसको लिख लिए। अब √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 यानी कि 2। ठीक है, -1/2 ऐसे लिख लेंगे। अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस √15 बटा 4√2 का वर्ग बराबर 15 अब बटा 16 दूना क्या हो गया, ये 32। अब -1/2। अब इसको x प्लस √15 अब बटा 4√2
2 इस तरह से लिखेंगे। अब बराबर, अभी दोनों का लघुत्तम लेंगे। 32 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो ये आ जाएगा 32, ये हो गया 15 और माइनस 16, यानी कि भागा लगाए दूसरा तो 16, 16 को 1 से गुना किया तो 16। आगे अब देखिए हम लिख लेंगे x प्लस रूट 15/4 रूट 2 का वर्ग बराबर, हम इसको, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1/32, इस तरह से लिख लिए। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब इधर से रूट हटा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस रूट 15/4 रूट 2 बराबर, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1/32, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। आगे अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 15/4 रूट 2, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस बराबर, पहले प्लस माइनस -1, इसको हम किस तरह से 32 को किस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, तो हम 16 का जब गुणनखंड करेंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणनखंड करने का हम दूसरा पेपर, तो चलिए यहाँ पे हम देखिए आपको बताते हैं, गुणनखंड करेंगे तो क्या आ सकता है। देखिए 32 को जब तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 और रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखिए जब रूट के अंदर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 गुना 2 बराबर ये 32 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब आगे देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम इसको लेके देखेंगे हल इसका हो रहा है कि नहीं। तो x बराबर, जब ये प्लस में है तो इधर आ जाए, आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का रूट 15/4 रूट 2, और एक बार इसको हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तब माइनस का 1/4 रूट 2, ठीक है। अभी देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे, 4 रूट 2 को, 4 रूट 2 का हम एलसीएम लिए तो 4 रूट 2 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 15, है ना, इस तरह से लिखेंगे। अब प्लस हम दे सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ठीक है, और तो कुछ आएगा नहीं, यही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रूट के अंदर जो है ये पूरे जो है ऋणात्मक आ गया है, इसलिए इसका जो है आगे हल नहीं होगा। यदि यहाँ पे प्लस में आता तो इसका आगे हल होता, तो इसका लिख सकते हैं, इसका वास्तविक मान संभव नहीं हो सकता है। तो हम इसको लिख देंगे, इसका वास्तविक मान संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं होगा, ऐसा लिख देंगे, और ये इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का 17 का ये है 5वां प्रश्न, x² + x + 3 = 0। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें भागा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका x² के गुणक में पहले से ही 1 है, तो इसमें कहीं भागा नहीं लगाएंगे, हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा x² + x। अब ये देखिए प्लस में 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर के राइट साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए हम इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस तरह से लिखेंगे, a क्या है, तो x² है, तो a² + 2, फॉर्मूला में होता है 2a, a क्या है, x है, 2a 2 गुना a 2a, और b हमें ऐसा अंक यहाँ पे रखना है जो हमें x ला दे, है ना।
तो हम यहाँ क्या रख लेंगे 1, अब बटा में यदि 2 रख लेते हैं 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ x आ जा रहा है ना, 2 से 2 कट गया तो सिर्फ x आ जाएगा यहाँ ये वाला। तो इस तरह से लिख लेंगे a² प्लस 2ab अब प्लस है ना प्लस b²। तो b² क्या है हमारा, b क्या है a² प्लस 2ab, तो b क्या है 1/2 है। तो हम इसको क्या करेंगे 1/2 का वर्ग यानी 1/2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। a² प्लस 2a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। अब इसमें यहाँ पे होता है कि हम इसको जो b² है इसको हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो इसका इक्वेशन में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 1/2 को क्या करेंगे हम इधर भी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो बराबर के ये साइड में हम ये चीज को जोड़ेंगे जो कि x² का वर्ग का x के आधे का वर्ग होता है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको सुविधा के लिए बता दे रहे हैं कि आप ये मान करके भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हम क्या करेंगे b² को क्या कर रहे हैं इक्वेशन के राइट साइड में भी लिख दे रहे हैं। तो 1/2 का वर्ग, अब देखिए माइनस क्या है 3 है तो 3 लिख दिए, इसको कुछ नहीं इसके नीचे तो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। अब आगे अब इसको क्या करेंगे पुनः हम इसको a माइनस b के होल स्क्वायर में जो है लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे प्लस है इसलिए इसको हम a प्लस v के होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो a² क्या है तो x है, a² प्लस अब b² क्या है तो b² 1/2 है, तो हम 1/2 लिख लिए और इसका स्क्वायर कर दिए। तो ये a² भी हो गया और ये b² भी हो गया। तो a² प्लस b² यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बराबर में हम क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा तो 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा तो 2 दूना के 4। अब माइनस में क्या है 3/1, इस तरह से लिख लेंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, x प्लस 1/2 का यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, अभी दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो 4 1 का एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 1 अब माइनस ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 को गुना किया तो 4 तिया 12। आगे x प्लस 1/2 का वर्ग यानी कि होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा 1 में से यदि 12 घटाएंगे तो माइनस का 11/4, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए अब आगे हम एक बार पहले 1 सेकेंड, x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 इक्वल टू हम प्लस माइनस इधर से स्क्वायर हटाकर इधर रूट चढ़ा दे रहे हैं, माइनस का 11/4, ठीक है। तो x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का 11 अंडर रूट माइनस 11, इसको क्या लिख सकते हैं तो हम 2 का जो बाहर निकालेंगे रूट से तो 4 तो आ जाएगा ये 2 है ना, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब आगे देखिए अब यहाँ से क्या करना है हमको, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख के देखना, ठीक है। इसका हल आता है या नहीं आता, तो एक बार हम पहले प्लस में रखेंगे तो x इसको बराबर में भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 और एक बार प्लस में रखते हैं तो प्लस क्या आ जाएगा रूट अंडर माइनस 11 और बटा में 2, और इधर एक बार हम इसको माइनस में रखेंगे तो x बराबर माइनस का 1/2 अब माइनस रूट अंडर माइनस का 11 अब बटा में 2। इस तरह से हम इसका देखेंगे करके कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 और 2 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से 2 यदि हम काट देते हैं तो ये क्या आ जाएगा तो माइनस का 1 और ये आ जाएगा प्लस रूट अंडर
माइनस का 11। ये भी देखिए, ये भी ऋणात्मक में आ रहा है। इसका मतलब इसका भी मान संभव नहीं है, निकालना वास्तविक मान संभव नहीं होगा। अब अगला में देखते हैं इसको। ये x बराबर, इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, माइनस का 1/2 और माइनस रूट अंडर माइनस 11/2। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 2, और ये भी आ जाएगा -1 और माइनस रूट अंडर 11। तो देखिए अब यहाँ पे भी ऋणात्मक और यहाँ पर भी ऋणात्मक है, यानी कि इसका भी मान संभव, वास्तविक मान जो है संभव नहीं है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x का अतः लिखते हैं, इसलिए x का वास्तविक मान जो है संभव नहीं है, संभव नहीं है। इस तरह से आप लिख सकते हैं और यही इसका आंसर है। चलिए अब अगला वीडियो में बाकी का क्वेश्चंस आएगा आगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।